हेलो। आज 31/7/2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रावजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा वाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर अनआर्म्ड सब इंस्पेक्टर आर्म इन वेस्ट बंगाल पुलिस एंड सब इंस्पेक्टर सर्जेंट इन कलकत्ता पुलिस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द नीडी एंड डिजायरेबल देमसेल्फ। क्वेश्चन पेपर 2005 फॉर प्रिपरेशन। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 1 नंबर 2007 का पेपर 2005 का पेपर में पहला नंबर क्वेश्चन मिलेगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्यूचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ये किताब किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है बसंत साठे, विमल जालान, अमृता सेन और चौथा नंबर है अमलन दत्ता। तो इसमें कौन लिखे हैं? हाँ देखिए ऑप्शन में और करिए। अच्छा इसी के साथ साथ तैयार और कीजिए कि हु इज़ द अमृता सेन। अमृता सेन कौन है? नेम द बुक्स रिटेन बाय हिम। उनके द्वारा अमृता सेन के द्वारा जो लिखी गई किताब का नाम क्या है? व्हाट इज द सो इम्पोर्टेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया। वो किताब ऐसा क्या गवर्नेंस का के बारे में कहती है या क्यों इम्पोर्टेंट है गवर्नेंस सरकार को गवर्नेंस करने के लिए उद्देश्य से। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दैट बुक्स टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के क्या साथ संबंध है? पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स के साथ उसका क्या ये है? हाँ क्या कहना किताब में कहना चाहे हैं राइटर, ये थोड़ा अगर जानिए। हाँ क्योंकि परीक्षा का कोई माथा मुंड नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। महादेव हिल इज लोकेटेड इन द। अब महादेव हिल कहाँ है? हाँ एक विंध्याचल रेंज में है, सतपुरा रेंज में है, अरावली रेंज में है, नीलगिरी पर्वत रेंज श्रृंखला माला में है। कहाँ पर है? हाँ वेयर इज सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज ही आपको कहाँ है ये खोज करके निकालिए। व्हाट इज द सो इम्पोर्टेंस इन इंडियन रीजनल एक्टिविटी। इसका भारत के दैनंदिन जीवन के साथ वहाँ का क्या सतपुरा पहाड़ जो है क्या इफेक्ट करता है। व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द सतपुरा हिल टू रीजनल पीपुल। वहाँ का आदिवासी वहाँ का जो रहने वाला आसपास में सतपुरा पहाड़ का अगल बगल में उस पहाड़ से क्या लाभ मिलता है या क्या फायदा है वो लोग को। व्हाट इज द नीड फॉर द स्टडी ऑफ महादेव हिल इन द ज्योग्राफिकल स्टडी।
महादेव पर्वत को हमको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ज्योग्राफी में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा तैयार कीजिए। क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 5 years ago the sum of the age of father and his son 40 years। 4 साल पहले, 5 साल पहले पिता और उसके पुत्र का उम्र का योग जो है 40 वर्ष था। अच्छा, 5 years बाद, हेंस माने बाद, द एज ऑफ द फादर्स विल बी 3 times ऑफ हिज सन। उससे पुत्र के उम्र से पिता का उम्र 3 गुना हो गया, पिता का उम्र 3 गुना हो गया पुत्र के उम्र से। तो वर्तमान में पिता का उम्र बताइए, हिज सन एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, क्या होगा? 40 बरस ए में है, बी में है 35 बरस, सी में है 45 बरस और डी में है 30 बरस। क्या होगा, करिए, निकालिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, which one of the following would produce amino acid as the end product of the डाइजेशन होने के बाद एमिनो एसिड का लास्ट प्रोडक्ट क्या तैयार होता है एमिनो एसिड के द्वारा? इसी पर है, पहला फैट, दूसरा है, बी में है प्रोटीन, तीसरा है स्टार्च और चौथा नंबर माने डी है शुगर। अब एक और इसी के साथ साथ व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च क्या है? स्टार्च बायोलॉजी में स्टार्च किसका कहते हैं? स्टार्च माने क्या पूछते हैं? व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ स्टार्च? इसका नेचुरल सोर्स क्या है? और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन प्रोडक्ट्स मटेरियल क्या है? कौन कौन प्रोटीन तैयार कर सकता है? वो मटेरियल का या वो थिंग का, वो वस्तु का नाम याद करिए। ये तैयार कीजिए और हम भी तैयार कर रहे हैं, आप भी तैयार कीजिए। थैंक्स।